एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, एक अनबुझी प्यास है जिंदगी। इसे किस की तलाश है जिंदगी, इसे किस की तलाश है जिंदगी। एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, एक अनबुझी प्यास। एक अनबुझी प्यास, a sketch of life, a creation of connecting dreams by Komal, Vikas and Omveer. चंचल और मानू ही सबको बिगाड़ रही हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सागर को सी ऑफ करने जाना है और हम दोनों साथ चल रही हैं। आप जो कहेंगे मैं वो हर्जाना भरने को तैयार हूँ। तो हमारे जाने के बाद सरिता और उससे जुड़ी हर चीज की जिम्मेदारी आप पर है। जल्दी आओगे ना सागर? आई कांट लिव विदाउट यू। हमारी शादी की एक दिन पहले ही आ जाऊंगा तुम्हें बाहर ले जाने, और आप दोनों विटनेस की जगह साइन करने को तैयार रहिएगा। मैं सोच रहा हूँ आपके आंसुओं पर भी एक किताब लिख ही डालूं। अगर लिखना ही है तो सरिता और सागर के प्रेम पर एक किताब लिखिए। देखा नीलू, इससे पहले आकाश को कोई और उड़ा ले जाए तू हाथ बढ़ाकर उसे मुट्ठी में कैद कर ले। आकाश को भी कोई मिट्टी में कैद कर सका है आज तक? एक अनबुझी प्यास, डॉक्टर नीलिमा सोनी। नीलिमा जी, आपको कभी प्यार नहीं हुआ? हुआ है, अपनी किताबों से। दुख भुलाने के लिए मोटी मोटी किताबों का सहारा लिया जाए, ये जरूरी तो नहीं। क्या आपके अब तक एकाकी रहने के पीछे केवल आपकी लेखनी है? आपने आकाश के सूनेपन को पहचान लिया है, तो मौन को भी अवश्य सुन सकेंगी। ये कौन था नीलिमा? तुम्हारा पुरुष मित्र? सरिता मैम तो आजकल बहुत डांटने लगी है, बात बात पर पनिशमेंट। इस उम्र में मौज मस्ती नहीं करोगी तो फिर कब करोगी? अगर तुम सब छात्राएं एकजुट होकर प्रिंसिपल से इन दोनों की शिकायत करो तो इनकी अक्ल अपने आप ही ठिकाने लग जाएगी। ये सिर्फ राजनीति है जो हमारे विरुद्ध हो रही है, और इसमें मिसेस वशिष्ठ और सब्रवाल मैडम का हाथ है। मैं अब दोनों की भावनाओं को समझती हूँ, पर छात्राओं के साथ सामंजस्य बिठाकर ही संस्थान का विकास हो सकता है। फिर मानो के पिताजी कॉलेज के ट्रस्टी हैं। अगले महीने सागर और मेरी शादी है, फिर तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना मैम? और इन सब का मुंह भी बंद हो जाएगा। तब तक आपको किसी भी पुरुष को हॉस्टल में आने की इजाजत नहीं देनी है। नीलू, छोड़ ये किताब, ये एफएम रेडियो सुन। खूबसूरत शाम के खूबसूरत सफर में आप सुन रहे हैं गुलदस्ताए गजल, और मैं हूं आपका वही हंसता मुस्कुराता साथी आरजे अभय। जिंदगी क्या है दोस्तों, एक तलाश ही तो है। कोई कर रहा है खुशियों की तलाश, तो कोई अपनी चाहतों की तलाश। किसी को है अपनों की तलाश, तो किसी को है सपनों की तलाश। इसी तलाश को बेहद खूबसूरती से अपनी गजल में पिरोया है डॉक्टर नीलिमा सोनी ने, और अपनी मधुर आवाज से सजाया है जाने माने सिंगर विकास शर्मा ने। एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, इसे किसकी तलाश है जिंदगी। एक अनबुझी प्यास है जिंदगी,
एक अनबुझ प्यास है जिंदगी, इस किस की तलाश है जिंदगी, इस किस की तलाश है जिंदगी। मेरा खोया सा जो सुकून है, मेरा खोया सा जो सुकून है, क्या वो तेरे पास है जिंदगी, क्या वो तेरे पास है जिंदगी। एक अनबुझ प्यास है जिंदगी, एक अनबुझ प्यास है जिंदगी। हेलो आकाश जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ हाँ, लीजिए लीजिए, बात कीजिए। बात करना नीलू। जी धन्यवाद। अरे गजल तो आपकी है, इसलिए देवी जी धन्यवाद मुझे कहना चाहिए, नहीं तो इतनी अच्छी गजल सुनने से वंचित रह जाता। तब भी धन्यवाद। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो केवल धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। तो फिर एक कॉफी पिलानी होगी अपने हाथ से बनी। लेकिन अब वो मुमकिन नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, तो मेरी ओर से एक कॉफी होगी, आएंगी ना? यदि आप ना कह देंगी तो मुझे दुख होगा, ये नहीं कहूंगा। हम जरूर आएंगे, आपको दुख नहीं होगा। हेलो। तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ सागर। तुम क्या समझती हो, नेवी वालों के सीने में दिल नहीं होता? मैं भी तो मिस कर रहा हूँ तुम्हें। इस वक्त कहाँ हो तुम? मेरा मतलब कितनी दूर हो मुझसे? दूर तो मैं बिल्कुल नहीं तुमसे। हाँ, लोकेशन वेस्टर्न डॉकयार्ड है। अच्छा सुनो, अभी मिसाइल बोट पर जाना है। मिसाइल बोट? मिसाइल बोट क्यों? उसके मेंटेनेंस को सुपरवाइज करने। तुम तो बात बात में डर जाती हो। याद रखो, तुम एक नेवी ऑफिसर की वाइफ बनने जा रही हो। अगर ऐसे डरोगी तो मेरे सीनियर्स पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा इसका? याद है, लेफ्टिनेंट सागर सिसोदिया की होने वाली वाइफ। इसी याद के सहारे तो दिन काट रही हूँ। मैं तुमसे पहले समुद्री सरहद की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मेरा सर चकराने लगता है, सच में। अच्छा, चक्कर? अभी से? डरपोक। मैं अपने बेटे को एक ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग सोल्जर बनाऊंगा, बिल्कुल अपनी तरह। और अगर बेटी हुई तो उसे बहादुर शेरनी, डरपोक नहीं। हेलो 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 सागर। हेलो हेलो। सरिता, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो। ओहो, लगता है नेटवर्क वीक है। क्या हुआ दीदी जी? बैठिए बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। सरिता, क्या हुआ तुझे? ऐसे सिर पकड़ के क्यों बैठी है? मेरा सर घूम रहा है नीलू। अच्छा, तू आराम कर। लीजिए दीदी जी, पानी पीजिए। अब कैसा लग रहा है? पता नहीं, चक्कर सा आ रहा है।
चल डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। शायद मुझे पता है कि मुझे क्या हुआ है। झलकी, तू जा सरिता के लिए जूस बना कर लाना। अभी लाई दीदी जी। सरिता, सच सच बता, तुझे क्या हुआ है? अभी कुछ कंफर्म नहीं है, डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक है, चल। प्रेगनेंसी इज कंफर्म। मैंने ये कुछ मेडिसिन और टॉनिक्स लिख दिए हैं। आप अगले कुछ महीनों तक इसे ही कंटिन्यू कीजिएगा, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर ऑफ हर। श्योर। एक्सक्यूज मी। यस डॉक्टर। इनके हस्बैंड से कहिए इनका पूरा ध्यान रखें। टेंशन इनके लिए घातक है। जी, मैं कह दूंगी। हेलो, कहाँ हैं आप दोनों? आई एम वेटिंग एट द कैफे। हम डॉक्टर के क्लिनिक में आई हैं। क्यों, क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? वो सरिता की तबीयत जरा ठीक नहीं है, इसलिए। आप लोकेशन बताइए, मैं तुरंत पहुंचता हूँ। हमारी हॉस्टल के पास वाला संजीवनी क्लिनिक। हेलो सागर, सरिता जी हॉस्पिटल में है, मैं वहीं जा रहा हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है नीलू। सरिता, तू घबराना बंद कर। जो हो गया सो हो गया। आकाश जी अभी आ रहे हैं, फिर इस बारे में सोचा जाएगा। मुझसे बड़ी भूल हो गई, बट थैंक्स टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। यू आर अ ट्रू फ्रेंड। तेरे मेरे बीच थैंक्स का कोई स्थान नहीं है सरिता। और देखना, सागर जी को जैसे ही पता चलेगा सब छोड़ छाड़ चले आएंगे। सब ठीक है ना? हाँ, घबराने जैसी कोई बात नहीं। अब सरिता ठीक है। सागर का फोन आ रहा है, लीजिए बात कीजिए। तुम डॉक्टर के पास क्यों आए हो सरिता? और तुम्हारा फोन कहाँ है? अरे फोन, वो तो शायद हॉस्टल में ही रह गया। तुम्हें हुआ क्या है? हुआ नहीं, होने वाला है। क्या होने वाला है? तुम खुद ही समझ जाओ ना। सच में? आर यू सीरियस? अगर तुम जल्दी नहीं आए सागर, तो मैं सच में सीरियस हो जाऊंगी। मैं जल्दी आऊंगा सरिता, जितनी जल्दी हो सके, तुम्हारे लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए। ये तो खुशी की बात है सरिता, लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिए था। जी मैडम, मैं जानती हूँ। अभी आप दोनों समाज के कठोर अनुशासन से परिचित नहीं हैं। हमारा समाज एक कुंवारी माँ की भर्त्सना करता है, उसे धुतकारता है, कभी स्वीकार नहीं करता उसके बच्चे को। पर ये राहत की बात है कि अगले हफ्ते आपकी शादी है। नीलिमा, तब तक ख्याल रखिए आप सरिता का। और हाँ, एक बात और, ये बात कॉलेज में किसी को पता ना चलने पाए, मसलन हॉस्टल स्टाफ, नहीं तो बेवजह बखेड़ा खड़ा हो जाएगा।
जी, हम ख्याल रखेंगी। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आखिरकार आप लोगों की शॉपिंग हो गई। नहीं तो मैं सोच रहा था कि ये कभी खत्म ही नहीं होगी और ये शॉपिंग बैग्स उठा कर मैं कहीं बुढ़ा ही ना हो जाऊं। बुढ़े होने से पहले शादी कर डालिए, फिर शॉपिंग बैग उठाने की आदत हो जाएगी। मेरे अकेले के तैयार होने से क्या होता है? उसे तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी। आप बस अपने घर वालों को ले आइए। पहले ये तो जान लो उनके दिल में क्या है, फिर तो प्रपोज कर डालिए। कुछ बात कीजिए। आप तो झील के जल को ऐसे अपलक निहार रही हैं जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कितनी समानता है इस झील के रंग में और आकाश के रंग में, फिर भी दोनों एक दूसरे से कितने पृथक हैं। एक की गहराई है और दूसरे में ऊंचाई। यदि आकाश स्वयं ही झुककर झील के जल को सोख लेना चाहे तो ऊंचाई का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है। मैं मन की बात पढ़ना जानता हूँ, शायद तभी ये साहस कर रहा हूँ। आपके साहस पर मुझे विस्मय नहीं है आकाश जी, पर मेरा एक अतीत है जिसे स्वीकारना सहज नहीं। आप ही ने एक दिन कहा था कि हर एक का अतीत पर्दे में ढका होता है, उसे ढका ही रहने दीजिए। मैं वर्तमान में जीता हूँ नीलिमा। आपका सुनापन मेरे आने से भर सके तो मुझे प्रसन्नता होगी। तुम तो सदैव मुझ में हो, स्वीकारा आज है। मैं तो नीलिमा को ही अपनी बहू बनाऊंगी। मैंने तो गहने बनवाने भी शुरू कर दिए हैं। मेरे लड़के जैसा हीरा कहाँ मिलेगा तेरी सहेली को। सच आंटी, मेरे तो कान तरस रहे थे आपकी हाँ सुनने के लिए। नहीं बेटी, यह तो हमारा सौभाग्य है। मैं तो ऐसी बहू पाकर निहाल हो जाऊंगी। आकाश तो इससे इतना प्रभावित है कि मत पूछो। कहता है जीवन संगिनी हो तो ऐसी हो। नीलिमा बेटी, अपने पिताजी को बुलवा लो, फिर सरिता सागर की शादी के बाद तुम दोनों की भावरेगी पढ़वा दूंगी। क्यों, ठीक है ना सरिता बेटी? इसी बात पर मिठाई खिलाइए आंटी। अभी लो बेटा। अरे आकाश जी, आपको क्या हुआ? आप तो बिजली गिरने से पहले ही डर गए। आज आपकी सागर से बात हुई क्या सरिता जी? नहीं तो, मैं तो सुबह से फोन लगा रही हूँ, लेकिन फोन है कि लगता ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? समाचारों से पता चला है कि अरब सागर में चक्रवाती तूफान आया है। क्या? अरब सागर में आए तूफान की खबर सुनकर सरिता जी परेशान हो गई हैं, और यकीनन आप सब भी। पर हमारी भारतीय नौसेना के सिपाही बड़े बहादुर हैं। वे डटकर इस चक्रवाती तूफान का सामना कर रहे हैं। उनके पराक्रम और शौर्य की कहानी जानने के लिए अवश्य सुनिएगा एक अनबुझी प्यास, अ स्केच ऑफ लाइफ का 5वां एपिसोड। आशा है कि हम दृष्टि दिव्यांगों द्वारा बनाई गई यह ऑडियो सीरीज
आपको अवश्य पसंद आ रही होगी। यदि हाँ, तो लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ाइए। इसे शेयर कीजिए अपने परिवार एवं प्रियजनों के साथ और हमारे काम को जन जन तक पहुंचाइए। हमारा यह YouTube चैनल दृष्टिवान और दृष्टिबाध्य सभी लोगों का एक साझा चैनल है, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।